दोस्तों, जब भी गहरे समुद्र में रहने वाले इतिहास के तथा सबसे विशाल और खूंखार जीवों की बात होती है तो सबके जुबान पर सिर्फ मैग्लोडॉन का ही नाम आता है। लेकिन सभी लोग ब्लूप को तो मानो भूल ही जाते हैं। पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि समुद्र इतना विशाल है कि इसमें कई ऐसे जीव पाए जाते होंगे जो मैग्लोडॉन से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक होते होंगे। और इसी बात का पहला सबूत सन 1997 को मिला, जब समुद्र में एक रिसर्च की टीम ने अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड किया, जिससे इस बात का अनुमान लगाया गया है कि ये फ्रिक्वेंसी किसी विशालकाय समुद्री जीव की ही होगी, जो कि ब्लू व्हेल से भी ज्यादा विशाल हो सकती है। और लोगों ने इसको द्वारा निकाले गए ब्लूप के कारण उसे ब्लूप नाम दिया। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने उसकी आकृति और संरचना का अनुमान लगाने लगे। और ऐसा नहीं है कि ये घटना सिर्फ वैज्ञानिकों के द्वारा रिकॉर्ड की गई है, बल्कि जैविस माइथोलॉजी में ऐसे ही खूंखार दानव का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जब एक विशाल खूंखार मैग्लोडॉन का सामना एक भयंकर दानव लूप से हो जाए? ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। बस दिल को थाम लीजिए और एक साथ बैठ जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, हमें आज भी शार्क की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो बेहद ही खूंखार और डरावनी होती हैं, जिसमें से द ग्रेट व्हाइट शार्क से टू हैमर हेडेड भी शामिल है। लेकिन सबसे विशाल आकार शार्क व्हेल शार्क का ही माना जाता है, क्योंकि ये आकार में 10 मीटर से भी विशाल बन सकती हैं। इसके बावजूद भी इससे बिल्कुल खतरा नहीं माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ शार्कों के पूर्वज मैग्लोडॉन आकार के मामले में तो विशाल तो थी ही, और इस बात से आप कभी भी ये उम्मीद ना लगाएं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 18 मीटर से ज्यादा बढ़ने वाली ये शार्क ये अपने अग्रेसिवनेस और हमला करने में जानी जाती है, यानी कि इसे अब तक का सबसे विशाल और खूंखार शार्क भी कहा जा सकता है। हालांकि आज ये शार्क धरती पर मौजूद नहीं है, पर आज भी कई खोजकर्ताओं का ध्यान इस विशालकाय शार्क की तरफ ही है, क्योंकि इसका 18 मीटर से भी ज्यादा लंबा विशालकाय शरीर और 30 टन से लेकर 60 टन तक भारी वजन किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और इसी आकार और अपने गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ये पूरे समुद्र में अकेले डोमिनेट करने वाले जीव थे, क्योंकि इसे हटाने की हिम्मत किसी भी जीव में मौजूद नहीं थी, जिस वजह से ये फूड चेन के बिल्कुल शीर्ष पर रहा करते थे। और इसे जो दिखने में बिल्कुल खतरनाक बनाती थी वो है एंगुलर फिश की तरह दिखने वाले उसके 300 दांत। ये अपने दांतों की मदद से किसी भी जानवर को पल भर में फाड़ सकती थी। और कई खोजकर्ताओं का ये भी दावा है कि मैग्लोडॉन की बाइट फोर्स 40,000 PSI तक होती थी, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि इसका एक बाइट शिकार को बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। अब ये तो बात थी मैग्लोडॉन की, लेकिन जब बात ब्लूप की आती है, पहली बार उसकी आवाज को पॉइंट नेमो में सुना गया था। इसके बाद लोगों के बीच में बातें होने लगी कि ये आवाज कथोलू की थी। अगर आप कथोलू के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि इस पर एक वीडियो बना सकूं। खैर, इस वीडियो में ब्लूप का आकार कथोलू के आकार जितना ही मान लेते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि गहरे समुद्र में इसका सामना कई जीवों से होता रहता होगा, पर इसका आकार बेशक मैग्लोडॉन से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में ब्लूप ही एक ऐसा जीव होगा जो मैग्लोडॉन के हमला बोलने से पहले ही ये हमला बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ब्लूप मैग्लोडॉन के साइज में बड़ा है और वहीं इसके पास मैग्लोडॉन से भी ज्यादा ताकत भी है। लेकिन रफ्तार के मामले में हो सकता है ब्लूप थोड़ा धीमा हो जाए, क्योंकि अक्सर जीवों में ऐसा देखा गया है जो आकार में जितने बड़े होते हैं वो उतना ही धीमे हो जाते हैं। यानी इस मुताबिक ब्लूप की रफ्तार मैग्लोडॉन के आगे धीमी हो सकती है। और वहीं मैग की रफ्तार समुद्र की गहराई में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। यानी इस बात से तो तय होता है कि लगभग 200 फीट के आकार की ब्लूप 60 फीट के आकार के मैग्लोडॉन का पीछा कभी नहीं कर पाएगा। पर फिर ब्लूप समुद्र में मैग्लोडॉन जैसे खूंखार जीवों को देखेगा तो वो जरूर हमला करने के लिए मैग की ओर बढ़ेगा। और मैग्लोडॉन भी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी गुस्सैल और सेल्फ रेस्पेक्ट वाले जीव थे, इसीलिए मैग्लोडॉन भी पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए वो समुद्र की गहराई में जाकर ब्लूप का पीछा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में प्रकाश उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि मैग का सरप्राइज अटैक सफल रहता। इसके साथ ही ब्लूप के उल्टा फ्रिक्वेंसी से साउंड निकालने से इस बात का पता चलता है कि इसमें एको लोकेशन की भी खूबियां पाई जाती हैं। इसीलिए ब्लूप मैग का पता आसानी से लगा लेगा, पर मैग की रफ्तार को ब्लूप कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए चालाकी से मैग्लोडॉन समुद्र की गहराइयों में बड़ी तेजी से ब्लूप की ओर बढ़ता जाएगा। और अगर वो ब्लूप के करीब पहुंच जाता है तो मैग्लोडॉन ब्लूप के किसी नाजुक हिस्से में हमला करने की कोशिश करेगा। और ये हमला अगर सफल भी हो जाता है तो इस बात की भी काफी संभावना है कि ब्लूप इस चोट को काफी आसानी से सह लेगा। लेकिन इस 200 फीट दैत्य का पलटवार शायद मैग्लोडॉन को पसंद नहीं आएगा। हालांकि आज तक ब्लूप को किसी
किसी ने नहीं देखा, पर इतने विशाल जीव का एक अटैक मैक के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। पर मैग्लोडॉन अगर अपने साथियों को बुलाकर अगर ब्लूप पर हमला करते हैं तो इसमें बेशक मैग्लोडॉन की ही जीत होगी, अन्यथा ब्लूप इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना।